एकत्रित परिवार के एक पति पत्नी में काफी बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा उन दोनों के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़ों से ज्यादा गंभीर था, क्योंकि इस झगड़े में वे दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे और बात बात पे एक दूसरे से तलाक मांग रहे थे। परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वह सब इसी तरह इन दोनों को समझा बुझा कर झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर पति पत्नी जैसे जिद पर अड़े थे। प्रयत्न असफल होते देख बेटे की माँ बोली, चलो दोनों दादी के पास। 90 साल की दादी घर में सबसे बुजुर्ग थी। जिंदगी के अनगिनत उतार चढ़ाव उन्होंने अपने जीवन काल में देखे थे। घर में सब उनकी बात मानते थे। न चाहते हुए भी पति पत्नी को दादी के कमरे में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जाना पड़ा। क्या हो गया बहू, किस बात पर तुम दोनों इतना झगड़ रहे हो? दादी ने पूछा। दादी ने पूछने पर दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और फिर से एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे, जैसे कि दोनों में मुकाबला हो एक दूसरे की कमियां गिनने का और बुराई करने का। परिवार के सदस्य बेबस होकर कभी पति की तरफ देखते और कभी पत्नी की तरफ देखते। 10 मिनट के बाद भी दोनों के बीच की तू मैं खत्म ही नहीं हो रही थी। घर की शांति पूरी तरह से दोनों ने खराब कर दी थी। जी भर गया कि नहीं एक दूसरे की अनगिनत बुराइयां करके, या अभी और भी कुछ बाकी है? दादी ने बड़ी आवाज में पूछा। अचानक से पूछे गए सवाल से पति पत्नी बौखला हो गए और चुप हो गए। सबके सामने एक दूसरे की बुराइयां करके अच्छा मनोरंजन किया तुम दोनों ने। अब एक काम करो, एक दूसरे के बारे में 5 अच्छाइयां सबको बताओ। जब अच्छाइयां बताने की बात आई तब दोनों एकदम से चुप बैठ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दादी बोली, एक दूसरे में दोनों को एक भी अच्छाई नजर नहीं आ रही है? बड़ी आश्चर्य की बात है। दीपक बेटा, तुम्हारे माँ और पिताजी को पेन और पेपर देना जरा। क्या पता शायद एक दूसरे की अच्छाइयाँ उन्हें ध्यान में आ जाए। छोटे दीपक ने पति पत्नी को पेन पेपर दे दिया। पति पेन और पेपर लेकर घर के छत पर जा बैठा और पत्नी पेन और पेपर लेकर अपने बेडरूम में जा बैठी। परिवार के अन्य सदस्य एक दूसरे की तरफ अचरज से देख रहे और दादी मुस्कुरा रही थी। 15 मिनट के बाद दादी बोली, दीपक बेटा, जाकर तुम्हारे माँ और पिताजी को अपने साथ ले आओ। थोड़ी देर बाद दीपक अकेले ही वापस आ गया। उसके हाथ में पेपर थे। रोते हुए दीपक बोला, मैंने मम्मी पापा को बुलाया पर दोनों ने आने से मना कर दिया और मेरे हाथ में पेपर दे दिया। दादी ने दीपक को गले से लगाया और बोली, रो नहीं दीपक बेटा, तुम्हारे माँ पिताजी का झगड़ा अभी खत्म कर देते हैं। फिर दादी ने उन दोनों को आवाज दिया। 2 मिनट में पति पत्नी आ गए। ये क्या अनाप शनाप लिखा है तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में? पति और पत्नी दोनों चौंक गए दादी की बात सुनकर। दादी ने दोनों के हाथ में पेपर थमा दिए और बोली, पढ़ो क्या लिखा है तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में। पति पत्नी पेपर पढ़ने लगे। अब परिवार के सदस्य भी सोचने लगे। थोड़ी ही देर में पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे और पति के चेहरे पर पछतावा साफ तौर पर दिख रहा था। अपने अच्छाइयां पढ़कर पत्नी पति से बोली, आशीष, रुला दिया तुमने मुझे। खामखा मैं तुम पे गुस्सा हो गई, मुझे माफ करना। पति बोला, नेहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। पति की बात सुनकर पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और दौड़ते हुए रूम में चली गई। दादी बोली, आशीष, जाओ अपनी पत्नी को संभालो। और आशीष भी नेहा के पीछे पीछे रूम में भागा। घर के अन्य सदस्य भौचक्के होकर सब देख रहे थे। 10 मिनट के बाद पति पत्नी फिर से दादी के पास आए। उनकी तरफ देखकर दादी समझ गई कि उनके बीच का झगड़ा खत्म हो गया है। पति पत्नी ने परिवार के सदस्यों से माफी मांगी।
दादी ने दोनों को समझाते हुए कहा, कमियां और अच्छाइयां तो हर इंसान में होती है। अगर सिर्फ एक दूसरे की कमियां ही निकालते बैठोगे तो पति पत्नी का संसार नर्क बन जाता है। अतः अपना ध्यान अपने सहयोगी के अच्छाइयों पर दो और अपना सहजीवन स्वर्ग बना दो।